सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज के वीडियो का विषय है हमारे सनातन धर्म में वेदांत और शिव गीता की चेतावनी। आइए इसे हम समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे दिव्य सनातन धर्म में वेद और श्रीमद् भगवत गीता स्वयं परमात्मा की वाणी है। यह परमात्मा का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। यही सृष्टि का नियम भी है। जो मनुष्य इसको सुनता है, समझता है, मनन करता है, वह कल्याण मार्ग पर चलता है। अर्थात हमारे इस श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का बिल्कुल सही व्याख्या दी गई है, जिस पर चलकर मनुष्य आसानी से इस संसार चक्र में जीवन जीते हुए मोक्ष तक पहुंच सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता और वेद हमें यह सत्य समझाते हैं कि इस दृश्यमान जगत में, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी आकाश गंगाएं हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, हमारी धरती है, सूर्य है, सब ग्रह हैं, समस्त प्राणियों के शरीर हैं, यह सब नित्य बदल रहे हैं और एक दिन खत्म होने वाले हैं। इसलिए इन्हें अनित्य कहा गया है, असत कहा गया है। मगर इस पूरे ब्रह्मांड में एक सत्य तत्व परमात्मा का अंश आत्मा भी है, जो काल के प्रभाव से मुक्त है, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, जो ना जन्मती है ना मरती है, जो सदैव से थी सदैव रहने वाली है। अर्थात ईश्वर के साथ उसको भी सत्य तत्व कहा गया है, यानी कि नित्य तत्व। हमारा सनातन धर्म इससे आगे हमें यह रहस्य बताता है कि नित्य और अनित्य के इस भेद को जानने वाला मनुष्य ही सच्चा विवेक ज्ञानी है। इस विवेक ज्ञान का हर मनुष्य अधिकारी है, मगर यह ज्ञान मनुष्य की आत्मा में छिपा रहता है। मन की कामनाओं का गुलाम हुआ मनुष्य इस ज्ञान से सदैव दूर रहता है। इस ज्ञान को जागृत करने का उपाय श्रीमद् भगवत गीता और वेद दोनों बताते हैं निष्काम कर्म योग। जब मनुष्य निष्काम कर्म योग के मार्ग पर जीवन जीता है तो मनुष्य के अंदर का विवेक ज्ञान धीरे धीरे जागृत होने लगता है। उसके भीतर अज्ञान का प्रकाश, अज्ञान का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मनुष्य सत्य और असत्य के भेद को जानने लगता है। देखिए, जब तक हम सत्य और असत्य के भेद को नहीं जानते, तब तक ही हम असत्य वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, तब तक ही हम उन संसारिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये सत्य समझ तो रहे हैं, हम ये जानते हैं कि हमारी मृत्यु होनी है और ये सब छिन जाना है, फिर भी हम पागलों की तरह उसी को पाने की होड़ में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का स्वरूप आनंद का स्वरूप है। हम उस आनंद को नहीं जान रहे, मगर हमें वो पाना है। इसीलिए हम बेचैन हैं और हर जन्म में सुख पाने के प्रयास में, आनंद के को पाने के प्रयास में सुख के पीछे भाग रहे हैं। मगर जिस दिन हम कर्मयोगी बनकर अपने भीतर के विवेक ज्ञान को जागृत कर लेते हैं, हमें आत्मा का आनंद मिलना आरंभ हो जाता है, तो हम इस असत से परे हो जाते हैं। हम संसार के सुखों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हमारा मन उनसे दूर होकर आसानी से अपने आत्मा में स्थिर होने लग जाता है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है और आत्मा में पहुंचकर मन शांत हो जाता है, परमानंद में खो जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेदों और श्रीमद् भगवत गीता की चेतावनी है कि जब तक हम मन के गुलाम हुए, मन की इच्छाओं के पीछे भागेंगे, हम जन्म मरण चक्र में भटकते हुए इस अपने भीतर छुपे आनंद से दूर रह जाएंगे, हम ईश्वर मिलन से दूर रह जाएंगे। तो इस सत्य को समझो, हम सबके अंदर विवेक ज्ञान छिपा है, उसको पहचानो। उसको पहचानने के लिए केवल एक मार्ग है, निष्काम कर्म योग, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हमें बताया है, जो वेदों में निष्काम यज्ञ हमें बताए गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण करो, इसी में हमारा कल्याण छिपा है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।